नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरीशंकर। झारखंड की हेमंत सोरेन की सरकार या कह लें झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की तरफ से एक आदिवासी चेहरे को उतारा गया है, द्रौपदी मुर्मू को। और यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत या कह सकते हैं धर्म संकट है हेमंत सोरेन के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, कि अगर द्रौपदी मुर्मू को वो समर्थन नहीं करते हैं तो आदिवासियों की तरफ से बड़ी नाराजगी हो सकती है। और यदि विपक्ष की तरफ से जो समर्थन दिया जा रहा है यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर, अगर उन्हें समर्थन नहीं देते हैं तो फिर महागठबंधन की तरफ से नाराजगी उन्हें झेलनी पड़ सकती है। तो क्या इस धर्म संकट से हेमंत सोरेन, झारखंड मुक्ति मोर्चा बाहर निकल पाएगी? आखिरकार क्या फैसला लेगी और किस फैसले पर आने की जरूरत है झारखंड मुक्ति मोर्चा को? इसी पर हम बाकायदा बड़ी बहस करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आई है, सुन लेते हैं। भारत एक ऐसे देश में एक गरीब घर में जन्मे, उड़ीसा के रायरंगपुर जिला जो जमशेदपुर से सटे हुए एक गरीब घर की महिला भी इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का राष्ट्रपति बन सकता है। ये संदेश न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को देने का काम हुआ है। तो एक नाम वापस लेकर वो राष्ट्रपति चुनाव एक आदिवासी महिला बने तो सर्वसम्मत चुनाव ना हो और सर्वसम्मत सभी दल का उम्मीदवार बने। भारत के लिए ही नहीं, पूरा विश्व भर के लिए अगर बात करेंगे, आदिवासी समाज जिस तरह से लोग कहते हैं कि बहुत पिछड़ा है, लेकिन आज भारत का सर्वोच्च पद पर बैठने जा रहे हैं, जिनको एनडीए ने राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषणा किए हैं। ये जनजातीय समाज के लिए, पूरे देश का जनजातीय समाज के लिए गौरव का विषय है। पहला आदिवासी और आदिवासी महिला जिन्होंने झारखंड जैसे राज्य में पूरे 6 साल तक राज्यपाल रह करके पूरे राज्य में एक समन्वय बनाने का काम किया। राष्ट्रपति का चुनाव राजनीति से परे है और स्वाभाविक तौर पे यशवंत सिन्हा जी एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं, एक सुलभ व्यक्ति हैं। लोकतंत्र और संविधान दोनों की रक्षा के लिए उन्होंने हमेशा संघर्ष किया है और यह झारखंड के लिए भी एक गौरव की बात है कि पहली बार झारखंड का कोई व्यक्ति, कोई पूर्व सांसद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तक जा सकता है। तो हमें यह लगता है कि राज्य के तमाम राजनीतिक दल के लोगों को इससे राजनीति से परे हट करके यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में अपना मत देना चाहिए। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से धर्म संकट में फंसती हुई दिख रही है। आखिरकार क्या करें? जब हेमंत सोरेन से बाकायदा मीडिया से ये सवाल पूछा गया कि क्या आप द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे, इस बात को बाकायदा वो टालते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस पूरे मसले पर पार्टी के तमाम नेताओं की तरह से बैठ कर के बातचीत होगी, इसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन क्या सीधे तौर पर इसका जवाब क्या हेमंत सोरेन के पास नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास नहीं है? क्योंकि वाकई में ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इस पूरे मसले को लेकर धर्म संकट जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। दो मेहमान इस वक्त हैं। ईश्वर आनंद जी इस वक्त हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। ईश्वर आनंद जी, स्वागत है आपका। प्रदीप सिन्हा जी इस वक्त हमारे साथ हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता। प्रदीप सिन्हा जी, आपका स्वागत है। मैं ईश्वर आनंद जी के पास जाता हूं। ईश्वर आनंद जी, आप लोग राष्ट्रपति के चुनाव में ये तो तय है कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन आप लोग नहीं करेंगे। जो आप लोगों की तरफ से कांग्रेस समर्थित है ना, यशवंत सिन्हा को सपोर्ट करने की बात कही जा रही है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि उसी लाइन पर, आप लोगों की लाइन पर ही झारखंड मुक्ति मोर्चा भी चले? देखिए, राष्ट्रपति जो है वो राजनीति से परे होते हैं। भारत का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का पद होता है, उसमें हमको ये देखना है, ये पार्टी लाइन की बात नहीं होती। इसमें आपको जानकारी होगी कि शेड्यूल भी इसमें लागू नहीं होता, एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से जो ज्यादा काबिल है राष्ट्रपति पद के गरिमा की बात है, राष्ट्रपति की बात है, वैसे दोनों ही लोग इक्वली क्वालिफाइड हैं मोटा मोटी, और दोनों लोग ही प्रतिष्ठित नागरिक हैं हिंदुस्तान के।
और रह गई बात, तो पार्टियों का अपना एक लाइन होता है पक्ष और विपक्ष। मेरे हिसाब से मैं तो अपनी पार्टी के साथ जाऊंगा। और अनुभव की जहां तक बात करें अगर, तो यशवंत सिन्हा जी केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, एक वरिष्ठ नौकरशाह भी रह चुके हैं, सांसद होने का भी उनको अनुभव प्राप्त है, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेहतर चॉइस रहेंगे। रही बात हेमंत सोरेन जी की कि उनके सामने क्या धर्म संकट है, तो वो भी अपनी पार्टी के लोगों के साथ बैठकर विचार विमर्श करेंगे। उम्मीद करता हूं कि वो भी एक सही निर्णय लेंगे। मेरा स्टैंड एकदम क्लियर है कि दोनों लोग ही बेहद सम्मानित हैं, बेहद अच्छे हैं, और सम्मान की बात है कि दोनों लोग झारखंड से ही नहीं, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि राजनीति से परे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, लेकिन तमाम राजनीतिक दलों का सहयोग ही तो होता है, उसके वोट के बिना क्या राष्ट्रपति चुना जाएगा, क्या नहीं चुना जाएगा? तो यहाँ पर राजनीति तो ऑटोमेटिक आ जाती है ना ईश्वर आनंद जी। तो मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसा है तो आप लोग को लगता है कि द्रौपदी मुर्मू को ही समर्थन दिया जाए, तो फिर तो बहुत आसानी से और बहुत इजी वे में बोल सकते हैं कि राजनीति ऐसी कुछ नहीं है, द्रौपदी मुर्मू को हम लोग समर्थन कर रहे हैं। आप लोग सीधे फिर क्यों नहीं बोलते? मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपकी नजर में क्या जो सबसे ज्यादा काबिल हैं, सबसे ज्यादा अनुभवी हैं, वो अच्छे राष्ट्रपति होंगे, या जो उनसे थोड़े कम काबिल हैं, थोड़ा कम अनुभव है, वो ज्यादा अच्छे राष्ट्रपति साबित होंगे? मैं आपसे जो जीतेंगे भाई साहब वो राष्ट्रपति बनेंगे, है ना। काबिलियत की बात यहाँ आती नहीं है ना। जो जीतेंगे, जिसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिलेगा वो, है ना, राष्ट्रपति का जो चुनाव जिस तरीके से होता है उसमें जो जीतेगा वही राष्ट्रपति बनेगा। अब ये सवाल मुझसे पूछने से ज्यादा बेहतर है ना कि आप लोग अपने उम्मीदवार पर फोकस कीजिए। उम्मीदवार आप लोगों के है नहीं जीतने लायक, है नहीं, है ना, ये सवाल अलग हो जाता है ना। मौर्य जी, मैंने अपना स्टैंड क्लियर कर लिया, और हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि जो ज्यादा अनुभवी हैं वो नौकरशाह भी रह चुके हैं। यशवंत सिन्हा जी हमारी पार्टी के यूपीए के उम्मीदवार भी हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, और मेरे हिसाब से एकदम स्टैंड क्लियर है कि मैं, अगर मुझे देना होगा, अगर मैं होता तो आई विल गो विथ यशवंत सिन्हा जी। प्रदीप सिन्हा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप लोगों ने कोई चाल चली द्रौपदी मुर्मू को उतार करके, और इस चाल में ऐसा लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से फंसती दिख रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता से पूछो कि द्रौपदी मुर्मू को या फिर यशवंत सिन्हा को किसी समर्थन दे रहे हैं, बिना कुछ बोले एकदम से तेजी से वहां से निकल पड़ते हैं। वो किस चक्कर में फंसा दिया भाई साहब आप लोगों ने हेमंत सोरेन को? देखिए, हम किसी को उलझन में नहीं डालना चाहते। हमारे नेता ने जिस दिन जेपी नड्डा जी ने नाम की घोषणा की थी, उन्होंने कहा कि सभी दलों से विचार विमर्श किया गया, यहाँ तक कि विपक्ष से भी विचार विमर्श किया गया, और कुल 20 नामों पर चर्चा की गई। उसके उपरांत प्रत्याशी तय किया गया। और भारतीय जनता पार्टी को जब भी अवसर लगा, एक अवसर आया था अटल जी के समय, तब हम लोगों ने योग्यता के आधार पर, जो बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, अबुल कलाम जी को हमने मौका दिया था। हाँ। क्या अबुल कलाम की जो योग्यता थी, प्रतिभा पाटिल से कमतर थे क्या? सेकंड टर्म तो उनको कांग्रेस पार्टी ने दिया नहीं। फिर दूसरी बार आई आप, एक बार तो अबुल कलाम को मौका दिया भारतीय जनता पार्टी ने, दूसरी बार एक दलित समाज के व्यक्ति कोविंद जी को मौका दिया। अब जब अवसर आया चुनाव का, तो जो समाज में सबसे पीछे तबके का माना जाता है, जिसको हाशिए पर माना जाता है, तो एक तो 15 नवंबर के दिन को हम लोगों ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो मैं समझता हूं कि एक उचित अवसर था कि जब राष्ट्रपति पद पर एक व्यक्ति का चयन होने जा रहा है, तो इस वक्त हम अगर किसी आदिवासी महिला को मौका दे रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। और जहां तक प्रश्न है कि हर पार्टी का अपना स्टैंड होता है, अब यूपीए के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा जी हैं। अब असमंजस में कौन है, इसको लेकर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा कि बहुत सारे जो झारखंड नामधारी दल हैं, उनकी राजनीति सिर्फ आदिवासी मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमती है। आदिवासियों का कैसे कल्याण हो, आदिवासियों की चिंता उनके बात में झलकती है। हालांकि करते कुछ नहीं है, लेकिन चिंता जरूर झलकती है। जब अवसर आए आदिवासियों के लिए कुछ करने का, जब सत्ता हाथ में हो, तो परिवार कैसे समृद्ध हो, कुनबा कैसे समृद्ध हो, उस पर ज्यादा ध्यान जाता है। तो आपकी बात का इतना ही जवाब देना चाहूंगा कि पार्टी ने किसी को उलझन में नहीं रखा है। और ईश्वर आनंद जी कह रहे थे कि राजनीति से परे होता है,
तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राजनीति से परे जब व्यक्ति चुन लिया जाएगा तब होगा, लेकिन अभी राजनीतिक दलों को अपनी भूमिका निभानी है। बिल्कुल। और संख्या बल जिसके साथ होगा उसकी प्रत्याशी की जीत होगी। बिल्कुल, एग्जैक्टली सही बात है। ईश्वरानंद जी, एक बात बताएं, क्या आप लोगों को लगता है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को अगर समर्थन दिया जाता है तो कांग्रेस पार्टी में नाराज़गी बढ़ेगी? क्योंकि कई ऐसे मौके हुए हैं, खासतौर पर देखिए चुनाव के टाइम में भी कुछ आप लोग की तरफ से आपत्ति जताई गई थी जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से खुद ही स्टैंड ले लिया गया था प्रत्याशी उतारने का, तो आप लोग भी अपना स्टैंड ले लिए थे प्रत्याशी उतारने का। तो मन मुटाव है ना, मन मुटाव सियासी तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के अंदर है, इस बात के संकेत पहले से दिखते रहे, मिलते रहे। क्या इस मसले पर यदि आदिवासी फैक्टर को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर समर्थन द्रौपदी मुर्मू को कर देती है पार्टी, तो आप लोग का क्या स्टैंड होगा, फिर उस वक्त क्या होगा? जी, पहले मैंने दो बात कही। मैंने कहा पहली बात यह है कि हमारी पार्टी में, हमारे महागठबंधन में कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। ठीक है, आपने बहुत पहले भी मैं डिबेट में आया था, बहुत सारी बातें कही गई, सुनी गई, अखबारों में निकला, आपने कहा, गोदी मीडिया में बहुत सारे चैनल में मैंने देखा, लेकिन अल्टीमेटली वी आर टुगेदर। अभी मैं आज एज ऑन डेट हम लोग साथ में हैं, एक बात। दूसरी बात है कि आपका कहना है कि उनका स्टैंड क्या होगा, तो उनकी पार्टी में वो लोग, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली, वो लोग बैठ के डिसीजन लेते हैं। उनका पार्टी अपना एक अलग इंडिविजुअल है, हम लोग साथ में महागठबंधन में हैं। तीसरी बात है कि इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा कोई बात लागू होना नहीं है। तो जो भी होगा मिल के विचार करके और सहमति से होगा। उनका अपना है, उनकी अपनी पार्टी है, वो लोग आपस में विचार करके जो भी विचार करेंगे कांग्रेस पार्टी उसका सम्मान करेगी। और सब इसके बाद भी अगर मतलब इसके बाद भी पूरी तरह से मामला सामान्य रहेगा बना हुआ? बिल्कुल सामान्य था, तो पिछली बार कितना हल्ला हुआ, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन सामान्य है, बिल्कुल चल रहा है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, सब लोग अभी मीटिंग में हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, आपने देखा होगा। तो कहीं कोई ऐसा बात नहीं, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। बाहर के लोगों के, विपक्ष के लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं। और आदिवासियों के कितने हिस्से के, तो पिछले 17 साल के शासन में पता कर मैंने देखने को मिला आपको कि कितना विकास हुआ आदिवासियों का। राजधानी की मैं बात कर दूं, 2 मिनट में आपका समय लूंगा क्षमा चाहते हुए। राजधानी देखते एक साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ बहुत सारे राज्य अलग हुए, आज झारखंड के राजधानी की स्थिति देखकर रोना आता है। एक फ्लाईओवर नहीं बना, एक रोड का एक्सटेंशन नहीं हुआ, कहीं कोई डेवलपमेंट, ग्रोथ जैसा, विकास जैसा कहीं कुछ नहीं देखने को आता। अब उस समय ये आदिवासियों की हितैषी कहाँ से एकाएक ये आदिवासी कार्ड खेल रहे, अच्छी बात है, राजनीति में खेलना नहीं चाहिए, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरी पार्टी का जो स्टैंड है कि समय आने पे हम लोग एकदम, देखिए आपने पिछले 70 सालों में आपने देखा। चलिए ठीक है सर, ठीक है, वो अलग बात है। 70 साल 75 साल तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। अभी तो राष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, और इस पर ऐसा लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से जब कोई जवाब नहीं दिया जाता है तो बड़ा अजीब लगता है कि स्टैंड क्या है, बताना तो चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं ना कि यशवंत सिन्हा के साथ हम लोग का है और आप ही लोग के उम्मीदवार भी हैं, तो एक स्टैंड तो क्लियर हो रहा है आप लोग की तरफ से। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से स्टैंड क्लियर नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता प्रवक्ता इस वक्त ओंकार नाथ जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर लेकिन रहेंगे। ओंकार जी, स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। ओंकार जी, क्या स्टैंड लिया आप लोगों ने? राष्ट्रपति का चुनाव है, कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग, किसको समर्थन करेंगे? आप लोग अलायंस के साथ जाएंगे या फिर वोट बैंक पर भी ध्यान है आप लोग का, कहीं ना गड़बड़ हो जाए? देखिए, जिनको चिंता है उनको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा ना। जब धैर्य रखेंगे तब फल उसका मिलेगा। तो थोड़ा अन्य जो लोग चिंता में हैं उनको हम कहना चाहते हैं कि भाई थोड़ा धैर्य रखिए। धैर्य के साथ तो सब चीज सही होता है, समय से सब कुछ बोला जाता है। समय से पहले बोल देना उचित नहीं ना है। जब समय आएगा देखिएगा, समय पार्टी है, सारा कुछ है, उसका सब निर्णय है, और निर्णय होगा बेहतर होगा, और जो भी होगा आप लोग के सामने होगा। थोड़ा सा वक्त तो देना पड़ेगा ना, और देना भी चाहिए। नहीं, कहा जा रहा है दो तरह का प्रेशर आप लोग झेल रहे हैं। पहला प्रेशर तो महागठबंधन की तरफ से है, और दूसरा प्रेशर है कि आदिवासी चेहरा द्रौपदी मुर्मू को उतारा गया है, और आप लोग फंस गए हो कि अब करना क्या है इसमें? नहीं, देखिए ऐसा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी किसी का प्रेशर में काम नहीं करता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना नीति सिद्धांत है,
और उस नीति सिद्धांत के अनुसार कोई भी पार्टी निर्णय लेती है। इसलिए ये कहना कि प्रेशर में, तो कभी प्रेशर में झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई भी निर्णय नहीं ली है, इसका कई उदाहरण है। इसलिए ये सब चीज कहना बेकार है। और जो लोग चिंता में हैं उनसे भी हम कहना चाह रहे हैं कि भाई चिंता मत रहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा परिणाम की चिंता नहीं करती है और जो काम करेगी ठोक ठिठा के करेगी, अच्छा करेगी, बेहतर करेगी और राज्य हित में, जनता के हित में और तमाम लोगों के हित में होगा। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, जो पार्टी का निर्णय होगा बेहतर होगा और सारे लोग हैं पार्टी में और उसके अनुसार सबका सहमति के अनुसार होगा और उसके लिए अच्छा होगा। और आप लोग देखिएगा, सब लोग सुनिएगा। नहीं तो एक बात क्लियर कीजिए ना ओंकार जी, आप लोग जैसे आदिवासी और आदिवासी बहुल इलाकों की जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उसे लेकर के आप लोग हमेशा से सजग रहे। भले बीजेपी वाले कह रहे हैं कि काम तो कुछ किया नहीं, बाकी सजग जितना है वो उतना रहते ही हैं, काम कुछ नहीं किया, सजग रहते हैं। और अब जब एक है ना पहली बार किसी आदिवासी चेहरे को एक बड़ी है ना एक देश की कह सकते हैं देश का सर्वोच्च पद के लिए उन्हें मतलब एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है, तो अब तो कम से कम यहाँ पर आप लोगों का स्टैंड बहुत क्लियर होना चाहिए। ओंकार जी से लगता है मेरा संपर्क टूट गया। मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद। हेलो। हाँ ओंकार जी बोलिए। अब मेरा सवाल सुन पाए सर आप? हाँ सुनिए। बोलिए। मेरा जवाब सुनिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि फलनवा को राष्ट्रपति के में समर्थन कर दो, फलनवा को राज्यपाल बना दो, उसके लिए मैसेज जाएगा। अरे हम लोग दलित, अकलियत, पिछड़ा, आदिवासी तमाम का हम लोग राजनीति करते हैं, तमाम लोगों के हक अधिकार की बात करते हैं, तमाम लोगों के हक अधिकार के हम लोग लड़ाई लड़े हैं और उसी का परिणाम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी का गठन हुआ है। तो हम लोग हक अधिकार की लड़ाई लड़े हैं इन लोग के जीवन भर और हम लोग इसी का लड़ाई लड़ते हैं। तो हम लोग को कोई मैसेज देने की बात नहीं है, हम तो यही काम ही करते हैं, हमारा तो यही काम ही है। इसलिए हम कोई ये नहीं है कि हम लोग का पार्टी का कोई है कि हम आज 24 का चुनाव है तो उसके पहले हम किसी आदिवासी को राष्ट्रपति मनोनीत कर दे, किसी को राज्यपाल बना दे, किसी को कुछ करके और एक मैसेज दें चुनाव को मद्देनजर रखते। तो चुनाव को मद्देनजर रख के कोई काम नहीं होता यहाँ। हम लोग जमीन पर काम करते हैं और जमीन से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, तमाम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, राज्य की जनता से जुड़े हुए हैं और उनके हक अधिकार के, उनकी बात को, उनके लड़ाई को, उनके तमाम काम को हम लोग करने के लिए संकल्पित हैं और करते रहते हैं। इसलिए हमारा इसका चिंता नहीं है और जो लोग चिंता करते हैं वो अपना चिंता करें, हम लोग का कोई चिंता नहीं है क्योंकि हम लोग तो धरातल और जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग नहीं ठीक है, धरातल जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है ना कि आदिवासी लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, आदिवासी लोगों को हर वो मौका मिलना जो मौका मिले जो समाज के हर वर्ग को मिलता है। अब तो राष्ट्रपति है ना पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया एनडीए की तरफ से, तो इससे बेहतर और बेहतरीन मौका क्या हो सकता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कि खुल कर कोई समर्थन ना करे? अब ऐसा है ना कि पार्टी कोई एकलौता अकेले आदमी निर्णय नहीं लेता है। हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं। पार्टी में सारे लोग हैं, पार्टी का अपना एक कार्य समिति है, अध्यक्ष हैं, 7 महासचिव हैं, सारे लोग हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, सारे लोग हैं। तो जो भी निर्णय होगा सारा लोग का होगा, सारे लोग मिलके जो निर्णय लेंगे, बैठक होगी सारा। लेकिन अभी भी देखिए सर, देखिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ईश्वर आनंद जी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं है ना, इसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त प्रदीप सिन्हा जी बैठे हुए हैं। इन दोनों का स्टैंड क्लियर है ना अपने उम्मीदवार को लेकर, लेकिन आपका स्टैंड अभी भी क्लियर नजर नहीं आया। जैसा हेमंत सोरेन बात कर रहे हैं वैसा ही आप भी बात कर रहे हैं, आपने भी तो क्लियर नहीं किया ना। देखिए कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, हम लोग छोटी पार्टी में हैं। हम लोग का निर्णय होगा सब ठोक ठिठाक होगा, इसलिए थोड़ा वेट कीजिए, धैर्य रखिए। चलिए ठीक है, मतलब साफ है। आप लोग मैं जो लिख रहा हूँ धर्म संकट ना, इसमें गलत नहीं है कुछ, आप लोग धर्म संकट में हैं फंसे हुए। कोई धर्म संकट हमारे यहाँ नहीं है, सब स्टैंड क्लियर है और समय के साथ निर्णय होता है हमारे यहाँ। क्लियर है तो ये बताने में क्या दिक्कत है? क्लियर है तो बताएं, जैसे ईश्वर आनंद जी बता दिए वैसे ही आप भी बता दीजिए, ऐसा क्या दिक्कत है? हमारे पार्टी में लोकतंत्र कायम है। मतलब सर मतलब ओंकार जी मतलब यशवंत सिन्हा को आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं आप देखिए सुनिए बता रहे हैं, देखिए मैं बोल रहे हैं उनकी पार्टी में विचार विमर्श हो रहा है, समय दिया जाए, सारा डिसीजन आ जाए उनके यहाँ से भी।
चलिए ओंकार जी ठीक है, मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद। प्रदीप सिन्हा जी के पास मैं आता हूँ। प्रदीप सिन्हा जी ठीक है, कह रहे हैं ओंकार जी कि हमारी पार्टी छोटी है, हम बहुत ही सोच समझ करके ठोक बजा कर डिसीजन लेंगे, लेकिन जब उम्मीदवार दो ही है, एक यूपीए की तरफ से एक एनडीए की तरफ से है, और यूपीए में कौन पार्टी है, झारखंड तो यूपीए में ही आती है पार्टी है, फिर इसे भी अगर इतना सोच समझ करके ठोक बजा कर डिसीजन लेना होगा, इसका मतलब है कि आप लोगों के लिए अच्छी खबर है प्रदीप सिन्हा जी। आप लोग जो सोच रहे थे उसमें झारखंड में इस वक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरह से फंसती दिख रही है, बताइए जरा। देखिए गौरीशंकर जी, मैं इतना ही कहूंगा कि दो ही उम्मीदवार हैं, एक एनडीए की ओर से, एक यूपीए की ओर से। और यूपीए की ओर से जो बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनकी पार्टी यशवंत सिन्हा के साथ जाएगी। हाँ, लेकिन ठीक है, वो अपना स्टैंड बता रहे हैं, सही किया उन्होंने, इसमें बुराई भी नहीं, बुराई नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। लेकिन यूपीए का ही एक घटक जिसके साथ ये सरकार चला रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो अभी तक ये स्पष्ट नहीं कह पा रही है कि हम भी यशवंत सिन्हा के साथ जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि इनकी दुविधा कितनी है कि किस राह जाएं। ठीक है, एनडीए के प्रत्याशी के साथ मत आइए, आपके वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं और राजनीतिक मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन आप खुल के बोलिए तो कि मैं यशवंत सिन्हा के साथ जाऊंगा। काफी वक्त है गौरीशंकर जी, अभी उनका निर्णय नहीं आया है, काफी वक्त है, इंतजार किया जाए, मेरे ख्याल में उचित रहेगा। अब गौरी जी पूरा कर लो। हाँ, पूरा कीजिए प्रदीप सिन्हा जी, पूरा कीजिए। मैं वही बात कर रहा था कि ठीक है, अभी काफी वक्त है भैया, चुप तो रहो यार, चुप तो रहो यार। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा था ना, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा था, प्लीज चुप रहिए, सुन लीजिए, फिर बोलिएगा आप, फिर बोलिएगा। बोलिए। मैं यही कह रहा था कि दो खेमे हैं, एनडीए और यूपीए। तो एनडीए ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी और यूपीए के समर्थन में भी लोग खड़े हैं। तो यूपीए का एक अहम घटक जो राज्य के सरकार में अहम अगुवाई कर रहा है, उसकी ओर से कोई स्टैंड क्लियर नहीं करना कांग्रेस पार्टी की कोई मजबूरी हो सकती है। अभी ईश्वर जी कह रहे थे कि हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनवा दी, कितनी जद्दोजहद के बाद बनी, या राज्य की जनता ने देखा है कि जो इनके अविनाश पांडे जी प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री जी उनसे मिलने तक का समय नहीं देते। अब आप समझिए कि क्या स्थिति रही होगी कांग्रेस पार्टी की। राज्यसभा चुनाव की तो आपने चर्चा भी कर दी कि राज्यसभा चुनाव में किस तरह से खींचतान हुआ और एक तरफा प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी ने अपनी पार्टी के बारे में जानकारी दिया जाए। प्रदीप जी, अपनी पार्टी के बारे में बात कहिए, ये सब हवाई की बातें, राजनीतिक टीकाकरण तो होगी ना। मुख्यमंत्री, सारे मुख्यमंत्री दिमाग से आपको समय नहीं दिया जा रहा है ना। आप वही खड़े रहते थे कि अविनाश पांडे जी को मिलने का समय नहीं दिया गया। ईश्वर जी थोड़ा इंतजार कर दीजिए, मैं कंप्लीट कर दूं, फिर आप बोलिएगा ना। हम तो आपका आपने ध्यान दिया, आपने ध्यान दिया कि नेहा शिल्पी तिर्की की जब कांग्रेस के उम्मीदवार और यूपीए के उम्मीदवार है तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जाकर के उनके सभा में 3-3 4-4 सभाएं की है, आपने ध्यान दिया। साथ में घोषणा के वक्त साथ में थे क्या मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री नहीं सुन पाया मैं, क्या बोला आपने? आप रिपीट कीजिए, क्या बोला आपने? मुझे बोले कि जब घोषणा हो रही थी शिल्पा तिर्की की तो मुख्यमंत्री जी साथ में थे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में? चलिए ठीक है सर, ठीक है। मैं देखिए, हाँ मैं अब समय ज्यादा नहीं ले पाऊंगा, इसलिए समय खत्म हो गया है। लेकिन एक बात तय है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर झारखंड में थोड़ी सी उहापोह की स्थिति बनी हुई है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। अगर नहीं होती, अगर इस तरह की स्थितियां नहीं होती, हालात नहीं होते, तो जैसे इस वक्त ईश्वर आनंद जी जिस तरह से अपने उम्मीदवार का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, उसी तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा भी करती, वो भी अलायंस है ना, महागठबंधन की एक पार्ट है। मैं फिर बोलूंगा कि अभी वक्त है, उनको वक्त दीजिए, उनका विचार विमर्श चल रहा है, अभी उनके तरफ से कोई निर्णय नहीं आया है। चलिए ठीक है सर, वक्त तो है, अभी बहुत सारा वक्त है। चलिए आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार।